इंद्र भगवान की परियां यहाँ पे नाच किया करती थी। पर जो इंसान जांडियां छोड़ा खाया कर दो टाइम पर नाच बांटा कर दो। जिस टाइम पे छपनिया काल पड़ा बताओ है उस टाइम अलग अलग गाँव में 650 बीघा जमीन है। सदियों से चली आ रही है दादा परदादा। यहाँ पे शादी और बच्चे जड़ूले यहाँ पर आके हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जय श्री राम। काफी वर्षों पुराना ये मंदिर है। मनोकामना बाबा बहुत पूर्ण करता है। चलो तक से आता हूँ इस मंदिर में। भाई श्याम जी मारो तो देख मना पूरी करे। ये चांदवास गांव में उन्हीं के वंशजों से बात करेंगे और हमें आज बड़ी खुशी है जो आप उसके बारे में इतनी मेहनत करके हमारे घर तक पहुंचे हो कि उसके अंदर इतनी शक्ति इतनी ताकत थी। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास शिवरानी की ओर से जय श्री श्याम। आज हम पहुँचे हाँ भाई एक स्पेशल मंदिर में, एक बहुत बढ़िया मंदिर, जिस मंदिर की बहुत सी विशेषता बताऊं, बहुत सी खासियत बताऊं और कुछ रहस्यमय सिस्टम भी है उसके अंदर, वो भी दिखाऊंगा आपने। और वो मंदिर की खासियत तो ये सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि जब दिल्ली से लेके और बीकानेर के बीच में कोई भी मंदिर नहीं था उस टाइम पे ये मंदिर उरे बना था। और उस मंदिर में पहुंच गए। एक बार मैं कैमरामैन तो कहूँगा कि एक बार वो नाम दर्शावा है श्री श्याम बाबा बरनाला मंदिर। और इस मंदिर में चल के लोगों से बात करांगा, उनसे पूछांगा कि इस मंदिर में क्या रहस्यमय चीज़ हैं और उनकी आस्था जुड़ रही है, कितना साल से ये मंदिर है, उसके बारे में भी बात करांगे। और इस मंदिर के अंदर बहुत सी विशेषता बताई जाओ हैं। एक तो गुफा बताओ इसके अंदर, जिस गुफा का किसी ने नहीं बिरा कि वह कितनी निकले है कितनी निकले है। एक खासियत बताओ कि इस मंदिर में इंद्र भगवान की परियां यहाँ पे नाच किया करती थी, अपना नृत्य करती थी, वह खासियत है। और एक खासियत बताओ है कि जिस टाइम पे छपनिया काल पड़ा बताओ है उस टाइम पर जब लोग जांडिया का छोड़ा खाने पर मजबूर हो गया था उस टाइम पे इस मंदिर ने अनाज बांटा था लोगों में। और मैं कैमरामैन तक कहूँगा कि मेरे साथ साथ आवे और पूरे मंदिर का दृश्य दिखावांगा आपने, तो बने रहिए मेरे साथ है। और दिखाते हम अलग अलग चीज़ों को कि भाई किस टाइम पे वो मंदिर बना था और क्या इस मंदिर की खासियत है। हम पूछ गया मंदिर का मेन गेट के ऊपर, मेन जो दरवाज़ा है उस दरवाजे के ऊपर पहुंचा हाँ। और ईब अंदर चल के तुमने अलग अलग जो इस मंदिर की खासियत बताई जा रही है उनसे रूबरू करवाऊंगा कि कौन सी जगह पे वह गुफा है और कितना साल पुराना ये मंदिर है। तो अलग अलग जो चीज़ हैं उनसे मिलवाऊंगा, वाकिफ करवाऊंगा कि भाई कितना साल पुराना मंदिर है। पहले तो बाबा जी मिल गया, आदेश बाबा जी। पूरे धूना है भाई, पहले तो धूने पे धोक मारांगा। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाओ भाई धूने का जो दृश्य है वो दिखाओ। और पुराने मंदिर दिखा है, वो बहुत पुराना दिखा है। जो लद्दाख की छात होया करती वो पुराने टाइम में लगा करती, उस तरह की छात लगा रखी से। कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ साथ आवे। और ये तो धूने का जो दृश्य था भाई, ये धूना था बाबा जिया का, वो दिखाया है। उसके अलावा आगे चल के जो मंदिर है उसकी विशेषता आपने बताऊंगा। कैमरामैन आओ भाई मेरे पीछे आओ। ये है श्री श्याम बाबा का मंदिर। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार सामने दिखाएं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता तो ये बताई जा रही है, लोगों ने सुनने में आई है भाई, जो भी हम जिन लोगों से बात करिए उन्हें बताइए मारते हैं कि इस मंदिर के नक्शे कदम के ऊपर जो अपना श्याम बाबा का मंदिर है खाटू श्याम में, वो इस मंदिर के नक्शे पे बनाया गया था। हूबहू इस मंदिर का नक्शा लिया और इसी नक्शे के ऊपर जो श्याम बाबा का मंदिर है अपना राजस्थान में, वो इसी के नक्शे कदम पे बनाया गया है। एक विशेषता तो यह बताई जा रही है। एक विशेषता बताई जा रही है कि इस मंदिर के अंदर एक गुफा है, उस गुफा तो भी दिखावांगा भाई। हमने पूछी थी लोगों से और उन्होंने बताया कि इस साइड ने, कैमरामैन तक मेरे साथ साथ आवे और उस गुफा का दृश्य भी दिखावा एक बार। इस गुफा की वजह से कोई दुर्घटना ना घट जाए इसलिए इसकी वजह से इस गुफा को आगे से बंद करवा दिया गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जूम करके उसका दृश्य दिखावा कि उसमें दीवार निकाल रखी है आगे। और इस गुफा का रहस्य है वो रहस्य ही रह गया, किसी ने इस बात का नहीं बेरा कि यह गुफा आगे कड़े तक गई है। शुरुआत या इसकी उरे है या उरे या खत्म हुई थी, इस चीज़ के बारे में हम कौन कह इसका, लेकिन लोगों का मानना यह है कि इस गुफा का जो रहस्य था वो रहस्य ही बन के रह गया। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी इस मंदिर में बहुत ही आस्था है। उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे भाई क्या खासियत है इस मंदिर में। गुफा का जो रहस्य था वो भाई इन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी नहीं बेरा। तो ईब मैं कैमरामैन तक कहूँगा कि एक बार तो सारे दर्शकों ने श्री श्याम बाबा जी का दर्शन करवाएं, जूम करके नज़दीक से बाबा श्याम के दर्शन करवाएं। और बिहारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये मानते हैं लोग और हम भी मानते हैं। तो जूम करके एक बार
कैमरामैन दिखाओ इनको। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। आरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा की जो मूर्ति लगा रखी है, इस मूर्ति की बनावट ने देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि भी बहुत पुरानी मूर्ति है या तो ये तो बाबा श्याम का आपने दर्शन करवा दिया। और ईब चलांगा हमें इस मंदिर की जो और विशेषता है जिसमें बताई जा रही है कि इंद्र भगवान की जो परियां थी वो उड़े उतरा करती। एक बार कैमरामैन तक मेरे साथ साथ है, इस मंदिर की जो छत है, छत के ऊपर चलांगा और उड़े के जो हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी जुड़ रहा है, उनने बताई कि इस मंदिर की खासियत ये थी कि भाई इंद्र भगवान की जो परियां थी वो उड़े उतरा करती। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि बाबा पहले तो मेरे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम। आपका गांव कौन सा जी? अंसावास कला। अंसावास कला जी। एक विशेषता सुनी इस मंदिर की कि भाई ये मंदिर सदियां पुरानो है, भाई हजारों साल होगी इस मंदिर ने बने। और एक सुनने में आया है कि उरे इस जगह पे इंद्र की परियां अपना नृत्य करा करती, आया करती उड़न खटोला थे। तो यह बात सत्य है? ये सत्य है। चांदवास गांव के 400 लगभग 400 साल पहले एक खाती काम कराया करता और उसने महाराज से सवाल किया कि रात में मैं उड़ा रहूंगा। नहीं भाई, दिन में कितना बाद में रहो, मतलब रात में नहीं रहने दूंगा। तो उसने वो रात में छिप के रहा कहीं जंगल में दरखता में। तो उसने प्रत्येक रूप से देखा इंद्र महाराज के उड़न खटोला से, मतलब इंद्र महाराज की उर्सी आई और इस मंदिर के ऊपर मतलब खुले में नाच नृत्य देखा मैंने। अच्छा। और बस उनको पता चल गया कि मतलब महाराज आज अपराध में है, इसके बाद में नहीं आएंगे हम। तो उसने महाराज ने उसको पता चल गया और इंद्र महाराज की ऋषियों को पता चल गया जी। तो वो अंधा कर दिया महाराज ने। महाराज ने जिस आदमी की बात बता रहे हैं कि जिसने छुप के जो दृश्य देखा था, भाई पहले तो कैमरामैन ने यह जगह दिखाऊंगा कि यह वह जगह है जिस जगह पर हम खड़ा हाँ, उरे इंद्र भगवान की परियां उतरा करती, उड़न खटोला ते उतरा करती यह जगह है। और एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पूरा मंदिर का दृश्य दिखाओ और मैं इतने जो ताऊजी हैं इनसे बातचीत करने लग रहा हूँ। एक बार इस मंदिर की पूरी जूम करके बढ़िया डालिए वीडियो बनाओ और वो दिखाओ भी लोगों तक कि आज इस मंदिर की हालत जर्जरित हो रही है कि वो लोगों की आस्था जुड़ रही है इस चीज से। हाँ जी, और बताओ कुछ इस मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में ये है कि एक बार 4 साधु आए जी। और सबसे पहले ये मतलब पशुओं को पशु चराया करता कृष्ण के नाम से जी। पहले तो घर का चराया कर दो, पर उसने आवाज में ही दृष्टांत मिला कि मेरे चरा। तो मतलब उसने वो यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। तो वो साधु आए तो नहीं बोले आपकी छाप नहीं है। तो मतलब कि है हम भोजन नहीं करांगे। तो उन्होंने बोला जी मैं कहाँ लगती है मेरे को बताओ। तो उसने खट्टू श्याम का हरिद्वार का नाम लिया। हरिद्वार जाने के लिए बोल रहा तो नहीं बोले भाई मैं छाप लगने के बाद में तुम्हें खाना खुआऊंगा। तो वो लगभग 100 कदम चले आने तब एक जाड़ के दरख्त के नीचे उसको मूर्छा आई और खुद कृष्ण भगवान ने उसने आकर के उसके डबल छाप लगाई जी। और उन महाराजों को दिखाओ और भोजन करो जी। ये सच्चाई है भाई। एक तो जो महाराज उरे रहा करता उनकी विशेषता बताई है कि भाई उसका कोई साधुआ में कोई छाप का कोई सिस्टम होता होगा। वो भी छाप बिना छाप लागे साधु कने दूसरा साधु आके खाना कौन खाया करता, भोजन कौन कराया करता। एक विशेषता तो यह बताई थी। एक विशेषता ये जो गुफा की बताई थी हमने, वो रहस्यमय गुफा है कि भाई वो कितनी निकले है कितनी निकले है इस चीज़ का लोगों को मेरा भाई कोई गलती से उसमें चला ना जाए, इस वजह से ग्रामवासियों ने उसमें मिलके और वो बंद करवा दी गई गुफा कि भाई उससे कोई ना कोई खतरा ना हो जा। तो इस गुफा के अंदर कुछ सोना चांदी धन भंडार हो सकता है या फिर कुछ और भी इससे अंदर की ऋषियों से लिंक हो सकता है या धन भंडार से हो सकता है। भाई हो सके है इसने इस तथ्य ना पा इसके साथ भी जोड़ सका कि जो इंद्र भगवान की परियां उड़ आया करती वो इस गुफा के रास्ते से आया करती, या भी हो सका है या फिर हो सके इसमें कुछ भाई खजाना छुपा हो सके है या फिर कोई और इसी चीज हो सके। उसके बारे में हमें को नहीं कह सका। इसका बरनाला नाम क्यों पड़ा था जी? एक पंजाब का अंग्रेजों के टाइम में पंजाब का पटवारी या गिरदावर होया करता जो जमीन का सर्वे कराया करता, उसने इस मंदिर का नाम बरनाला रखा और इस जोड़ था उस तालाब का जोड़ का नाम भी बरनाला रखा, उसके नाम से प्रसिद्ध है। भाई पंजाब का कोई अंग्रेजा का टाइम में पटवारी था वो उड़ाया था, तो इसके जो जमीन थी मंदिर की वो बरनाला मंदिर के नाम से इसकी रजिस्ट्री करवा दी गई थी। यह बात है जी। यहाँ बरनाला मंदिर खट्टू श्याम के नाम से, बरनाला मंदिर खाटू श्याम बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। भाई आरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये हमने सुना था। इसके लिए धोख मारने के लिए जो लोग जाते हैं जिनकी आस्था जुड़ी है, भाई हिंदू धर्म में तो हर आदमी की आस्था जुड़ी है और जहाँ धर्म का हिंदू धर्म का नाम आता है, सनातन का नाम आता है, तो मंदिरों में हमारी आस्था सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो दिल्ली से
ये अपना खाटू श्याम की तरफ जो जावे हैं, श्याम जी के जो भगत जा हैं, उनके खातर एक बहुत बढ़िया बात बताऊं कि भाई बारडा क्षेत्र है, बारडा क्षेत्र के हंसावास कला में एक गाँव है, ये जो मंदिर है, जो स्थान है, वो मंदिर हंसावास कला में है। तो बरनाला गौशाला के नाम से इसने जाना जा है, बरनाला मंदिर के नाम से जाना जा है। बात और भी है जी, जी। ये गौशाला किसी ने नहीं बनाई जी। ये उसी कृष्ण के नाम से गौशाला बनी जी। यहाँ पर जो बाद में महाराज था वो कुछ उनके विवादों से ये हो गया था। हाँ। तब इसको दूध नहीं मिला करता था चाय खातर, तो ये गौशाला से एक गाय लाया था, उसी एक गाय से मतलब 500 के करीब गाय है और इस मंदिर में देसी प्योर गाय हैं। और एक विशेषता यह है इस मंदिर में कि प्योर देसी गाय की जो गौशाला है वह बरनाला जोड़ ही गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें और कोई नस्ल की गाय कौन में प्योर देसी गाय देखने मिलेंगी। और इसके अलावा जी, और मतलब इसके अलावा मतलब कि है यहाँ पर महाराज जी किसी से कुछ लेता नहीं जी। जिसकी तकलीफ बीमारी होती है कि उसको दूध भी फ्री, मतलब घी भी फ्री जी। सिर्फ एक मार्केट के कारण भाई यहाँ पर कोई दुविधा मतलब मिलावट नहीं मिलेगी उसके नाम से। और वो इस मंदिर के नाम से रखते भी नहीं, 100 चीज़ के लिए रुपये चीज लेते हैं। तो एक विशेषता इस मंदिर की आज भी बताई जा रही है कि भाई कई बार डॉक्टर हमने कह दिया कि देसी गाय का दूध लो, देसी गाय का घी लो, तो जिस आदमी का हारी बीमारी है वो आदमी ने उड़े दूध और घी बिल्कुल मुफ्त मिला है, जिसके कोई पैसा कौन लिया और बिना मिलावट का जो है। चलो अलग अलग लोगों से और भी बातचीत करेंगे कि उन स्थानीय लोगों का क्या मानना है, क्या क्या और विशेषताएं हैं इस मंदिर में, उनसे भी बातचीत करेंगे। मंदिर के अंदर का दृश्य देखने के बाद अब चलेंगे स्थानीय लोगों से, जहाँ पे जो साधु बैठे उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। एक सिस्टम देखें तो एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इस क्षेत्र के जिस जगह पे हम खड़े हैं इसके आर पार 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में 6 से 7 गांव लगते हैं, लेकिन उन सब से हटके इसका नाम अलग से बरनाला क्यों रखा गया? एक तो बाबा जी आदेश बना रहो भाई। बाबा जी ये बताओ कि इस जो मंदिर है इसका नाम बरनाला क्यों रखा गया है? भाई यो तो बटका नहीं बेरो, मन भी नहीं बेरो, बरनाला क्यों रखा गया जी। हाँ। भाई मानना जाओ इस एरिया के मैं आप देखा तो 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में 6-7 गांव लागे हैं इसके चारों तरफ है, लेकिन 10 का मन तो दौड़ी दे रखी है। अच्छा 10 गांव अंदर दौड़ी दे रखी है। हाँ दौड़ी दे रखी है, या दौड़ी भी मतलब किसी टाइम पर जो इंसान जांडिया छोटा खाया कर दो, टाइम पर नाच बाटिया कर दो। यो भाई एक बात सुनने में मिली है कि जिस टाइम पे काल पड़ा था जब लोग जो छप्पनिया काल, वो तो इतिहास में भी लिखा है। जिस टाइम पे काल पड़ा था उस टाइम के ऊपर लोग जांडिया का छोटा खान पे मजबूर हो गया था, उस टाइम पे इस मंदिर ने लोगों से अनाज दिया भाई। इसके बारे में पूरी विस्तार तक बताओ जी। जो जिसका 5 किलो लाग गया कर दो उसने 2.5 किलो, और जिसका भाई 10 किलो लाग गया कर दो उसने 5 किलो। हाँ जी भाई तारा काम चला दूंगा, भूखा नहीं मरने दूंगा। ये हाँ जी हाँ जी पूरा नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ जी। इसी से संतोष करना पड़ेगा। तो इसका मैं और जो कोई विशेषता है मंदिर की वो बताओ जी। विशेषता तो मैं बैठे जी दूर पीने का पानी भी नहीं था, मैं तो खूब विशेषता क्या, मैं तो इसने बहुत वो मानता हूँ जी। इतना शक्तिशाली मंदिर में नाचते ही नहीं देखा कहीं भी, कहीं भी। हाँ जी, इंद्र भगवान की उर्वशिया नाच होया करता है यहाँ पर। इंद्र भगवान की उर्वशिया का नाच होया करता जो जगह में तारता दिखाई थी। हाँ इंद्र भगवान की उर्वशी होती है भाई, इंद्र भगवान की उर्वशी। हाँ जी, और वो उनका नाच हाँ जी नाच गाना आया करता हूँ। सबसे पहले वाले महाराज की तपस्या भंग करने के लिए या आजमाने के लिए कुछ भी मतलब भाई महाराज की जो तपस्या थी उसने भंग करण खातिर होया था कि भाई और कोई विशेषता है कि लोग बताओ, जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि इंद्र भगवान की जो उर्सियाँ थी परी उनका नृत्य होया करता। तो एक बात और देखिए बाबा जी कि उरे ये जो मंदिर में घूमने लग रहा था, हम तो गऊ देखी है हमने, बहुत घनी सैकड़ों की संख्या में गऊ है। 450 गऊ है, 450 गऊ, और सारी की सारी देसी गऊ। हाँ प्योर देसी। तो यह गौशाला भी जब ये मंदिर बना था उस टाइम की चलती है या ना? ये 2018 रजिस्ट्रेशन मिला है 2018 में से, और गऊ रखने लग गया था मैं 2012 में। 2012 में आपने गऊ रखी? हाँ 2012 में गऊ लिया आया था, एक गऊ लाया था, खाली एक। और एक बात और सुनने मिली है कि भाई जिस आदमी ने डॉक्टर बता दिए हैं कि भाई प्योर देसी गाय को घी लेना है, प्योर देसी गाय को दूध लेना है, हाँ तो उसके खातिर के कुछ व्यवस्था कर रखी जाए ना? कोई रुपये जल्दी नहीं जी। 1 किलो तो ऊपर किशन घी नहीं दूँ, आरी बीमारी हो हवन खातिर हो जी, मैं किशन नहीं नटूँ। आपकी इच्छा तो देखो वो चाहे कुछ भी दे जाओ।
भाई अपनी मर्जी ते चाहे वो कुछ भी दे के जाओ, लेकिन बाबा जी का कहना है कि भाई अगर किसी ने हारी बीमारी में देसी गाय का घी चाहिए है या फिर हवन का खातर घी चाहिए है, दूध चाहिए है, तो भाई 1 किलो से ज्यादा तो दे को नहीं, 1 किलो तक घी मुफ्त अपनी मर्जी से चाहे वो कुछ भी दे के जाओ मंदिर में। हाँ जी। तो बाबा जी ये जो पीछे मंडी बना रखी है, ये साधुआई, ये साधुआ की है, ये साधुआई क्षेत्र। आपसे पहले जो हाँ साधु था। हाँ जी। कैमरामैन तो कहूँगा एक बार इन्हें दर से दिखाओ भाई, जो पुराने जमाने में होया करती हुआ मंडी बना रखी है, भीतर इनका पेंटिंग भी कर रखी है और कुछ लिख भी रखा है। तो एक बार नज़दीक से जाके और मैं आपने दिखाऊंगा ये चीज़ भी। यहाँ के स्थानीय लोगों से सुनने में आया है कि भाई इस मंदिर में ज़मीन, इस मंदिर के नाम से ज़मीन बहुत ज़्यादा है। तो बाबा जी वो ज़मीन है जी पूरे इस मंदिर का नज़दीक है या फिर अलग है? नहीं, अलग अलग गाँव में 650 बीघा जमीन है। 650 बीघा जमीन है इस मंदिर के नाम, और वो अलग अलग गाँव में, अलग अलग गाँव में जी। हाँ जी, 60 किला लाड में है जी, 25 किला बांडवम से जी, 25 किला बड्डा सास में से जी, 15 किला नंदम से जी, 15 किला किस्कंदा चांदवास में से जी, 5 किला धनासरी में से। हाँ जी। तो या तो बता दी बाबा जी ने जमीन के बारे में, इस मंदिर के नाम 650 बीघा जमीन है जो अलग अलग गाँव में वो जमीन है। तो मैं बाबा जी आपसे एक रिक्वेस्ट करूं हूँ कि भाई हमने इस मंदिर का पूरे का दृश्य दिखाओ आप साथ चाल की, और क्या खासियत है, क्या विशेषता है। भाई बाबा जी हमारे साथ आया है और ये बताऊंगा कि इनरली साइड में जोड़ है कि बाबा जी हो? हाँ, जोड़। भाई ये जोड़ की भी कुछ विशेषता सुनने मिली है, उसके बारे में भी बताओ कुछ। जोड़ में इसमें जो भी कोई नाकी जा है वो रोग भी खत्म बढ़े, जो भी जिसको भी रोग होगा ना इसमें स्नान करके जाएगा खत्म हो जाएंगे। भाई चमड़ी का रोग हो गया और भी जो रोग बहुत डालकाओं हैं, तो बाबा जी का मानना ये है कि इस जोड़ में अगर जो आदमी नाके जा है तो उसका जो रोग है वो खत्म हो जाए। तो बाबा जी ये पेड़ किस चीज का है? यो इंदौक का भाई, इंदौक का पेड़ है। तो मैं कैमरामैन तो कहूँगा कि एक बार इस पेड़ का दृश्य दिखाओ। इस पेड़ ने देख के लगा है कि भाई सदियों पुराने पेड़ भी बहुत साल पुराना है। हाँ जी, बहुत पुराना। ये तो गांव बसंत पहल का है जी, मंदिर है वो गांव बसंत पहल का है ये। भाई 650 साल के नज़दीक बताए हैं कि भाई ये जो गांव था इसका नज़दीकी गांव है अंसावा से, वो 650 साल पहले गांव बसा था। तो उससे पहले का ये मंदिर है। तो कैमरामैन तो कहूँगा एक बार जूम करके पेड़ दिखा कि भाई इंदौक का पेड़ है ये, लगभग अपने क्षेत्र में तो बहुत कम है, पूरा ये पेड़ देखने में मिला है। भाई बहुत पहले कदे राजस्थान में जाया करता, इन्हें तो कितना एक आधा पेड़ पा जाया करता, लेकिन उरे बरनाला जोड़ में जो पेड़ है इंदौक का पेड़, ये उरे देखने मिला है। महाराज जी ने साथ लेके मैं जोड़ का दृश्य देखने खातर आ गया हूँ। तो महाराज जी से पूछांगा कि भाई महाराज जी कोई का कद बेरा पट्टा आपने इसमें? ये पिछले साल खुदाई इसकी छटाई करवाई थी जोड़ की। अच्छा, उसके बाद में फिर पछवा लिगड़ी है। अच्छा, हाँ, नहीं तो पहले पता ही नहीं, पहले पता भी नहीं था लोगों ने कि भाई इसका में कोई है। हाँ जी, जब इसकी छटाई करवाई गई है तो जब बेरा पट्टा रहा, ईब इसका में पानी नहर था बाबा जी? हाँ जी, नहर से आ रहा है भाई। ईब तो नहर से जोड़ रखा है वो, भाई नहर तो पानी का वो भर जा है जोड़। उस टाइम के ऊपर तो जब इधर को है कोई इनर साइड में। हाँ जी, उस साइड को कोई है। तो बाबा जी पेड़ तो बहुत पुराना हाँ जी, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं बता दी भैया, गांव बसंत पहल का मंदिर है। गांव तो सिर्फ खाली इस पानी का आश्रय पर बसा था की भाई। लगभग 650 साल तो इन गामा ने 650 साल हुआ है। उससे पहले का जो जोड़ था, इस जोड़ की वजह से लोग उड़ा आके बसा है, अलग अलग गांव बसाया है। तो मंदिर जो उससे भी पुराना, हाँ जी, सदियों पुराना मंदिर बताया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, जी, बहुत ही पुराना मंदिर है। भाई हमने मंदिर की विशेषताओं के बारे में पूछी, तो इब जोड़ की विशेषता के बारे में भी पूछांगा कि बाबा जी इस जोड़ की क्या विशेषता है, इसके बारे में कुछ बताओ। ये ऐसे है जी, यो गांव भी इस पानी की आस्था देख की मल्ले पहले पीने का पानी भी नहीं था। हाँ, तो सिंगानी था पहले, ये बड़ा शास्त्र है सिंगानी तान की वो जोड़ देखा न जी, तो मतलब पूरा पानी मिला। पानी की वजह तो मान ले सारा जितना भी गांव से न सारा इसमें पानी ले जाया करता भाई। इस पीने का पानी पूरा यो जोड़ का यो जोड़ देख के लोगों ने पूरा बसना शुरू करा था। हाँ जी, हाँ जी, भाई पानी का अपने जीवन में सबसे जरूरी चीज है पानी। और पानी का आसरा अपने कन होगा तो उसकी वजह से ये जो गांव बस रहा। हाँ, इस जोड़ की वजह से मतलब ये आसपास में गांव बसे। इस जोड़ की वजह से जो आस पड़ोस का गांव है ये इसी जोड़ की वजह से बसा था उरे। इस मंदिर की एक विशेषता और बताई जा रही है कि भाई जब विवाह शादी हो है तो सबसे पहले जो गठ जोड़े की धोक लगाए हुए उरे आके लगा हो, उसके बाद में शादी संपूर्ण मानी जा है। नहीं तो बोल रहे हैं कि भैया जब तक गठ जोड़े की धोक नहीं लगाई गई है तो वह शादी पूर्ण नहीं हुई है। तो उरे ये जो भाई साहब मिले हैं इन तभी हम बातचीत करांगा। जी आपकी आस्था जुड़ रही इस मंदिर से? सदियों से चली आ रही है, दादा परदादा शुरू से चले आते हैं यहाँ पे। तो जो आपकी शादी हुई तो आपने भी गठ जोड़े की धोक लगाई थी? हाँ, लगाई थी। आप जी इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहो?
जी कोई भी मंगत हो भैया, यहाँ पे शादी बच्चे जड़ूले सब की में भैया मंगत मांगी जाती है, हमारी संपूर्ण होती है। भाई लोगों की आस्था जुड़ी है मंदिर के साथ। बताए हैं कि भाई हम जो मन में जो भी कुछ मांगन खातर आवा हैं तो भाई मंदिर मारते ही वो दे है। हाँ सब मन्नत पूरी हो। तो बालका का जो जड़ूला तारा करे वो भी उरे उतरे। हाँ सबसे पहले उरे उतरे। चलो ये तो थी स्थानीय लोगों की आस्था, जो अपनी आस्था के बारे में बता रहे हैं कि भाई मंदिर की ये विशेषता है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जोड़ का दर से दिखाओ, और इसी जोड़ के अंदर वो कुई बतावे हैं कि वो कुई होंगी आस्ती भी। इसकी एक खासियत तो ये है सबसे बड़ी कि भाई इसमें कदे पानी खत्म नहीं हुआ है। हमें एक और श्रद्धालु यहाँ पे मिले हैं, उनसे बात करेंगे, उनका नाम पूछेंगे। जी आपका नाम? अक्षय जी आपका नाम? जोनी। जोनी जी, आपको यहाँ पे जो आ रहे हो, आपकी आस्था है, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आकर? हमें यहाँ पे आके बहुत संतुष्टि महसूस होती है जी। और हमें यहाँ पे आके हमारी जो आस्था है वो सारी पूरी हो जाती है, जो आपकी मनोकामना हो जाता है। बिल्कुल जी, आप कुछ कहना चाहोगे? ये यहाँ पर आके हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री श्याम बाबा का एक नन्हा सा भगत मिला है, उनकन भी पूछांगा। बोलो बेटा, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बोलो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, वेरी गुड। एक और ये स्थानीय निवासी हैं, इनसे भी बात करेंगे मंदिर की जो आस्था है उसके बारे में। जी ये कुछ कहना चाहोगे इसकी आस्था? ये काफ़ी वर्षों पुराना ये मंदिर है जी। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इनको हमारे बाबा खाटू श्याम जी को पूजते आए हुए हैं। यहाँ पर ये जो जगह है ये काफ़ी पुराना तीर्थ स्थल है, और मन में मतलब खुशी महसूस हो रहा हूँ। हाँ एक सुकून, अलग ही सुकून मिलता है। लोगों की आस्था जुड़ रही है इस मंदिर से कि भाई उरा आवा तो हमने सुकून महसूस हो इस जगह पे। जय श्री श्याम बेटा। जय श्री श्याम है जी। आप कुछ कहना चाहोगे इस आस्था के बारे में? भाई जी ये बहुत पुराना मंदिर है, खाटू श्याम जी का आज से 500 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं, और इसमें बहुत मान्यता है। और यहाँ जो धोख भी लगती है, मनोकामना बाबा बहुत पूर्ण करता है। ये भाई साहब मिले हैं जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर, और एक उनके साथ एक माता जी भी है, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब अपना नाम? भाई साहब मेरा नाम सचिन है। सचिन भाई, आप जो मंदिर में आते हो इसकी आस्था के बारे में कुछ है? भाई साहब बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर मंदिर में आते हैं। मैं स्पेशल रोहतक से आता हूँ इस मंदिर में। अच्छा, आप रोहतक रहते हो? बिल्कुल जी। रोहतक से स्पेशल भाई सिर्फ धोख मारन खातर माथा टेकने। माता जी आप कुछ बताओ। हाँ भाई, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हम भाई धोख मारना जी, महीने भी ना हो समर से ही काम हो जाए। भाई महीने के महीने माता जी और धोख मारन खातर आए हैं, तो इनका कहना है कि भाई हमारा जो मनोकामना है, हमारा काम है वो पूर्ण हुए हैं। एक और ताई मिली है, इनसे बात करांगा। ताई जी राम राम। राम राम। आपको नाम जी? कृष्णा। कृष्णा। तो ताई जी उरा आओ, आपने क्या महसूस हो है? भाई श्याम जी मारो तो देख मना पूरी करे। मंदिर में भी जिस चीज की चर्चा हो रही थी कि भाई चांदवास गांव का एक हाथी था और जिसने परियों का नाच देखा था, तो हम पहुंच गए चांदवास गांव में। उन्हीं के वंशजों से बात करेंगे कि वह घटना सत्य थी या असत्य। पहले तो अंकल जी राम राम। राम राम जी। मुझे आपका नाम जी? मेरा नाम सुमेर सिंह जांगड़ा है जी। सुमेर सिंह जांगड़ा। जो एक कहानी सुनता आ रहा मंदिर में कि भाई आपके परिवार का कोई आदमी था और उसने परियां का नाच देखा था उड़े, तो उसके बारे में बताओ जी कुछ। हाँ जी, ये कहानी तो मैंने भी सुनी है मेरे पूर्वजों से। मेरे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने बताई है कि हमारे एक बहुत एक मिस्त्री कारीगर लकड़ी के काम के, वो मंदिर में जोड़ी चढ़ाया करते। क्या नाम था जी उनका? परागराम नाम था जी। परागराम नाम था उनका। हाँ जी, वो हमारे बुजुर्ग थे जी। और हमें आज बड़ी खुशी है जो आप उसके बारे में इतनी मेहनत करके हमारे घर तक पहुँचे हो, तो हम आज आपको विस्तार से बता रहे हैं जैसे हमने किंवदंती सुनी है जी। क्योंकि उस टाइम हमारा धर्म तो हुआ नहीं था, लेकिन हमने हमारे पूर्वज से सुनते आ रहे हैं। हाँ भाई, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक ये बात पहुंची है, तो जी एक बार उसके बारे में विस्तार से बताओ। पूरी विस्तार से बताने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वज जो थे परागाराम जी, वो वहाँ जोड़ी चढ़ाया करते मंदिर में, शिवाजी का, वो श्याम जी के मंदिर में। तो एक वो रोजाना घर आते थे। एक रात वो वहीं रुक गए, तो उसने को रात को पता नहीं परियों का नाच देखा, क्या देखा। उस टाइम वो जो है उस रात को देख के दोबारा सो गया। सुबह उठा नहीं, तो बाबा जी ने कहा महाराज परागा उठ रहा है। वो कहने लगा महाराज उठूँ तू, फिर भी वो नहीं उठा। बोले अरे क्या बात हुई, कौन उठा है? बोले महाराज उठूँ के मतलब दिखे कौन ही। बोले तन रात ने कुछ देख तो नहीं लिया था? बोले नहीं महाराज। बोले ना सच्ची बता? बोले हाँ महाराज देखा था। बोले देखा तो किसी ने ना बताया होगा ने। क्या देखा था उसने? उसने कहा जी मैं परियों का नाच देखा, एक सिंह देखा। वो बाबा जी जो था ना, वो तोला बदल था जी, वो तोला बदल लेता था अपना। अच्छा जी। तो उसने कहा जी ठीक से मैं कौन नहीं बताऊँगा। बोले देख बता दे उतान दो जाओ। बोले महाराज कदे कौन बताऊँगा। तो वो ठीक हो गयो, काम करते रहो।
कुछ दिन के बाद में, कई सालों के बाद में, 3-4 साल के बाद में न्यू ही आदमी बैठे थे धोनी पर सीख रहे थे, तो उन्हें कह रहे बाबा जी कैसे न्यू है, तो उसने कह रहे बाबा जी सब कुछ है, लेकिन मैं बता दूँ उतान दो जाओ। बोले ना न्यू झूठ बोले, तू बकवास करे न्यू। बोले नहीं भाई मैं कौन बताऊँ। बोले बता दे। उसने बता दी वो कहानी जो थी वो, तो वो वहीं से अंधा वो अंधा ही मरिया जी। भाई अपनी पुरानी धरोहर जो है उसका में शामिल करना चाहिए और इसकी भी कुछ मरम्मत वगैरह करके इसने सुरक्षित रखना अपना खुद का भी फर्ज है। और मैं ये बात सरकार तक भी पहुंचाना चाहूँगा कि पुरानी धरोहर में संभाल करवाओ। हाँ जी, मेरी सरकार से और जनता से ये अपील है कि जनता और सरकार इसको अपने अधीन लेकर के इसकी अगर पुरातत्व श्याम जी का मंदिर जो है इसका अगर देख रेख करे तो ये बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया मंदिर है और बहुत रमणीक स्थल है जी। जी माता जी आप और कुछ बताओगे इसके बारे में? ये बात समझा कितने बुझ लिया हमारे दर्द तो क्या बताऊँ आई हैं। आराम तो देखो रे महाराज हाँ दो जी श्याम जी का जामा से इसका भाई लोगों की आस्था कहीं ना कहीं वो जो जुड़ी हुई है, यहाँ के लोग हैं वो खाटू श्याम जाने की बजाय यहाँ पे जो मंदिर है इसी में धोख मारते हैं और सुना है कि लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। हाँ जी, मनोकामना के जो सच्चे दिल से जाता है उसकी मनोकामना बिल्कुल पूरी करता है भगवान। और ये श्याम जी महाराज जो है ना यहाँ खट्टू श्याम में जो है बहुत पहले से विराजे हैं। हम तो किंवदंती सुनते हैं, हमारी उम्र तो सिर्फ 80 साल की है, लेकिन हमारे पूर्व बताते आते हैं कि यहाँ बहुत बढ़िया और बहुत मनोकामना पूर्ण होती थी। श्याम बाबा बरनाला जोड़ वाला जो मंदिर है उसकी जो जांच पड़ताल में हम लाग रहा था, लोगों से पूछी भी है, अलग अलग जगह गया हाँ, लोगों तो बातचीत करी, उन्होंने बताया कि भाई किसी टाइम में परियां उड़े नाचा करती। तो उसी चीज़ की पड़ताल करता करता हम बालडा की हरचंद भगत जी के पास पूछे हैं, तो उनका भी मंदिर में गौआ में बहुत विश्वास है। तो उनसे भी पूछांगा कि भाई इंद्र भगवान के दरबार में परी नाचा करती और उसके अलावा अगर धरती पर उड़े नाची हैं तो ये बहुत पवित्र स्थान हो गया। तो उन भगत का क्या कहना है कि भगत जी राम राम। राम राम जी, राम राम जी। जो सुना है बरनाला जोड़ में कि भाई उरे परिया नाचोड़ी हैं, तो आपका क्या मानना है? देखो जी, हमने अब तक ये सुना कहीं भी इंद्र की परी इंद्र भगवान के पास में वहाँ पर नाचती थी जी, ये सुना हुआ था। अब के ज्ञान कर मैं भी गया हूँ वहाँ पर हाँ। जो कि अब बरनाला जोड़ के अंदर कि इंद्र भगवान का परिया नाचती थी, लेकिन उसके साथ साथ में मैं बालडा का रहने वाला हूँ और गौशाला के अंदर बरनाला जोड़ के अंदर भी काफ़ी मात्रा में जाता हूँ काफ़ी देर। तो उन बुज़ुर्गों के पास हमने पता किया तो सभी बुज़ुर्गों ने ये कहा कि यहाँ पर जो सुनी इंद्र की परी नाचने के लिए आती थी। क्यों भाई कि यहाँ पर एक ऐसा संत हुआ जो कि सिद्ध कि उसके अंदर इतनी शक्ति इतनी ताकत थी कि इंद्र की परी यहाँ पर जो सुना नाचती थी। उन्होंने क्या बताया कि एक बुज़ुर्ग आदमी था 2-3 पीढ़ी पहले, उसने बताया कि भाई जो वो छुप करके ने वहाँ पर चला गया, उसने उनको बोलो देखा है, ये तीसरी चौथी पीढ़ी है उनकी। ये बात मैं भी मानता हूँ कि ये जगह जो है बहुत ही पवित्र जगह है और जो भी हम तुम जितने भी भगत वहाँ पर पहुँचते उनकी पूर्ण आस्था होती है और पूर्ण उनकी जो है आस्था और जो होती है और उनका पूर्ण काम होता है जी। सनातन धर्म की बात जहाँ पर आती है तो सबसे पहले बात आती है देवी देवता, पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थ, इन चीज़ों की बातें आती हैं। एक ऐसा एकमात्र धर्म यही है जिसके अंदर अपने पूर्वजों की मूर्तियां बना के भी लोग उन्हें पूजते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे जिस श्याम मंदिर बरनाला की, उस मंदिर के रहस्य से भी हमने आपको अवगत करवाने की कोशिश की, लोगों से भी उनके बारे में राय ली कि उनकी इस क्षेत्र के लोगों की क्या कुछ आस्थाएं हैं। और वो उन लोगों का यही मानना है कि भाई हम यहाँ पे आते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मेरे पीछे जो प्रतिमाएं आप देख रहे हो, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये प्रतिमाएं भी दर्शाएं, ये उन महात्माओं की है जिन्होंने यहाँ पर इस मंदिर में बैठ के तप किया है। तो लोगों की आस्था इन प्रतिमाओं के साथ भी कहीं जुड़ी हैं और वो मानते हैं कि भाई इन प्रतिमाओं पे वो आके मत्था टेकते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस मंदिर के रहस्यों से हमने आपको अवगत करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ गुत्थी अनसुलझी सी रह गई। जैसे कि एक वो गुफा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उस गुफा के बारे में लोगों से पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि भाई हमारे से पहले ये गुफा बंद कर दी गई थी, इस गुफा का रहस्य ही बनकर रह गया। तो लोगों से हमने बात की इस मंदिर के अंदर जहाँ परियाँ उतरने की बात हुआ करती थी कि भाई यहाँ पर परियाँ भी उतरी बता रहे हैं लोग, तो उनके जो पूर्वज थे जिन्होंने वो दृश्य देखा था, हम लोगों ने उनसे भी जाके बात की तो उन्होंने भी कहा कि भाई हम पीढ़ी दर पीढ़ी यही सुनते आ रहे हैं कि इस मंदिर के रहस्यों के बारे में भी हमने लोगों से बात की, उन्होंने भी अलग अलग बताया और लोगों से अवगत भी करवाया कि उनका क्या कहना है। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं देखे ना तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो उस पर हमें कई घंटों तक बोलना पड़ेगा।
इतना बड़ा इतिहास है, लोगों के अंदर इसकी जो भावनाएं हैं वो छुपी पड़ी हैं और इस मंदिर ने समय समय पर अपना योगदान दिया है। जिस टाइम पे बताते हैं कि अकाल पड़ा था तो लोगों को पेट भरने के लिए अनाज इसी मंदिर ने दिया था। एक तरफ से देखें तो आज भी सैकड़ों बीघा ज़मीन इस मंदिर के नाम से है, जो अलग अलग गाँवों में फैली हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मंदिर की हालत देखें, जो ये जर्जर हालत है, इसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में कुछ उदासीनता जरूर है इसके प्रति। और उसका कारण क्या है, किसी ने यह सामने आके नहीं बताया कि भी क्या कारण है। लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके बावजूद भी सैकड़ों बीघा ज़मीन होते हुए भी इस जो मंदिर की हालत है वो हमें बहुत जर्जर हालत में मिली है। और इतिहास बता रहा है और इतिहास के लोग भी बता रहे हैं, जो पुराने टाइम के लोग हैं उनसे मिले, उन्होंने भी बताया कि जब दिल्ली से लेके बीकानेर के बीच में जब कोई भी मंदिर नहीं था तो यही मंदिर था। इसी मंदिर के नक्शे पे बनाया गया था। खाटू श्याम जो बाबा का मंदिर है वो इसी मंदिर के नक्शे के ऊपर बनाया गया था। लेकिन इतना पुराना, सैकड़ों हजारों साल पुराना मंदिर होते हुए भी इसकी देख रेख किसी ने नहीं की, ना ही तो सरकार ने, ना ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी हालत सुधारने में कोशिश की गई है। आज जहाँ भी देखते हैं मंदिरों के बारे में सुनते हैं, आज के टाइम में जब मंदिरों को देखते हैं ना तो मूर्तियों को हीरे जवाहरात सोने चांदी से अलग अलग जगहों पे लबालब किया जाता है। इतना पुराना मंदिर होने के बावजूद भी यह मंदिर कहाँ छुपा रह गया था कि लोगों की नज़र यहाँ तक ना पड़ी। मेरा सरकार से भी यही अनुरोध है कि अपनी जो विश्व की धरोहर है उसमें इसको शामिल किया जाए और इस मंदिर का निर्माण अच्छे से करवाया जाए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं आज भी, तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि इस मंदिर की जो हालतें हैं वो किस हालात में हो रही है आज के दिन, वो भी दर्शाएं ताकि लोगों को पता चले कि जहाँ पे भी हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, अलग अलग मंदिरों में भी जाते हैं, हमारे पास अगर खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर यहाँ पे है तो इसके अलावा हम बाहर क्यों जाएं। पहले हमें इसी मंदिर को दोबारा से निर्माणाधीन करवाया जाए और इसका कार्य अच्छे से करवाया जाए। मेरा सभी से यही अनुरोध है। इस मंदिर के बारे में अगर किसी और के पास कोई जानकारी, किसी और भाई के पास अगर जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से साझा करें और उसके बारे में बताएं। हम उस बात के ऊपर भी लोगों से चर्चा करेंगे, उस विषय को भी हमें पूर्णतः रूप से उठा के लाएंगे। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास सोरान और मेरी पूरी टीम की तरफ से जय श्री श्याम।